हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हमारी रहेगी, जो हमारा गीजर की क्लास चली थी इससे पहले, कि गीजर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट लगे थे वो कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं और क्या क्या कार्य होता है उन इलेक्ट्रिक पार्ट का। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो हमारे इलेक्ट्रिक गीजर की वायरिंग की रहेगी। जो हमारा इलेक्ट्रिक गीजर आता है उस गीजर की वायरिंग कैसे रहती है। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस वायरिंग को, और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप ना करिए, एक एक पॉइंट की वायरिंग करते हुए मैं आपको गीजर बनाना सिखाऊंगा कि गीजर की वायरिंग अगर चूहा काट देता है, चूहा नहीं काटता या आपकी शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाती है, तो उस वायरिंग को आप लोग कैसे दोबारा करेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये व्हाइट बोर्ड पे पहले से बना रखे हैं कुछ पार्ट जो हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं गीजर के अंदर। आप देखेंगे कि आज का टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक गीजर की वायरिंग का है। तो आप जब गीजर को खोलेंगे उसके पल्ले वगैरह को खोलेंगे, तो उसके अंदर कुछ ये पार्ट्स मिलने वाले हैं आपको। ये पार्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको थर्मोस्टेट मिलेगा, ऑटो कट मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो कट। ऑटो कट देखने को मिलेगा, एलिमेंट होगा, दो इंडिकेटर दिए होंगे, हरा इंडिकेटर, लाल इंडिकेटर। तो इस प्रकार से वायरिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो घर के किसी भी बच्चे को अगर दिखा देंगे और पार्ट्स दे देंगे तो जोड़ के बना देगा। सबसे आसान वायरिंग होती है गीजर की। तो चलिए मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसके बारे में समझाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा थर्मोस्टेट है। इससे पहले की क्लास में आपको मैंने बताया था कि थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, वो भी आपको पता होगा। ऑटो कट के बारे पे, एलिमेंट के बारे में, सारी चीजें का डिस्कशन हमने इससे पहले वाली क्लास में किया हुआ था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, हमारा मेन बोर्ड होता है। तो मेन बोर्ड भैया हम लोग बना लेते हैं। आप लोग दोस्तों देखेंगे, आप लोग को कोई भी डाउट हो, समझ पे जहां पे ना है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या दिए गए नंबर पे आप लोग एसएमएस करके भी पूछ सकते हैं। तो आप जब देखेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा होगा जहां पे गीजर लगा होगा, और गीजर को चलाने के लिए हमेशा आपको पावर पॉइंट का यूज करना है, और पावर प्लग लगा ही रहता है, इसमें पावर पॉइंट का यूज करना है। ये जैसे हमारा प्लग है, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फेस है और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, ये पॉइंट दो हमने बना लिया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से क्या है कि प्लग लगा हुआ है, और प्लग लगने के बाद ये वायर हमारा कनेक्ट है फेस का, न्यूट्रल का और अर्थिंग का बॉडी पे कनेक्ट रहता है। तो आज देखेंगे फेस न्यूट्रल के पॉइंट है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप वायरिंग को करेंगे। तो आप जब देखेंगे थर्मोस्टेट, तो सबसे पहले जो हमारी लाइन आएगी फेस की, वो हमारी थर्मोस्टेट वाले पॉइंट पे जाएगी। आपको थर्मोस्टेट के किस पॉइंट पे कनेक्ट करना है ये देख लीजिएगा। थर्मोस्टेट में आप देखेंगे यहाँ पे दो स्क्रू लगे होंगे दोनों साइड, उन स्क्रू को ढीला करके तार अंदर डाल के स्क्रू को कस देंगे, किसी भी साइड कहीं भी एक वायर को कस देंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पे तो हमारा फेस था, इस फेस को उठा करके हमने थर्मोस्टेट के इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा ये फेस, ये थर्मोस्टेट के इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा फेस लाइन आई थी वो कहाँ पे आ गई, यहाँ फेस लाइन होते हुए थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे हमारे इन हो गई है। अब क्या करेंगे, ये हमारा आउट पॉइंट है, यहाँ से थर्मोस्टेट से हम वायर को उठा करके सीधा ऑटो कट में कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ऑटो कट के, और ऑटो कट में भी आप देखेंगे ना, तो एक ये पुश बटन होगा, यहाँ पे लिख लीजिए पुश बटन। इसका क्या कार्य होता है ये सारा चीज बताएंगे, पहले वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये फेस हमारा थर्मोस्टेट के इस पॉइंट से इन होके, इस पॉइंट से आउट होके सीधा ऑटो कट के एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे ये ऑटो कट है, ऑटो कट में भी पॉइंट हो गया, ऐसे नट को ढीला करके वायर कर देंगे। तो ऑटो कट में क्या हुआ, हमारा फेस वहां से आया, थर्मोस्टेट से होते हुए सीधा ऑटो कट में आया। अब आपका क्या रहेगा, ऑटो कट से हमारा फेस आउट होगा, और आउट होके एलिमेंट के एक किसी भी पॉइंट पे आपको कनेक्ट कर देना है। ये चलिए यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो गया। आप समझिएगा पहले कि जो फेस आया हमारा सबसे पहले थर्मोस्टेट में गया, थर्मोस्टेट के बाद हमारा ऑटो कट में आया, ऑटो कट के बाद हमारा एलिमेंट पे आया। फेस हमारा कहाँ तक पहुंच गया, हमारा एलिमेंट तक पहुंच चुका है। अब आपको पता है कि हमारी न्यूट्रल बचा हुआ है, और न्यूट्रल अभी हमने कहीं नहीं जोड़ा है। तो हमारा फेस जब हमारा एलिमेंट तक पहुंच गया, तो भैया हमारा न्यूट्रल भी तो दोस्तों पहुंचना चाहिए ना। उस न्यूट्रल को चलिए हम लोग कनेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि
ये न्यूट्रल बचा हुआ है, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल देंगे, ये न्यूट्रल का पॉइंट है। फेस तो हमारा होते हुए आ गया, कोई समस्या नहीं हुई हमको। अब हम लोग न्यूट्रल वाले पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे दोस्तों, ये देखिए नीचे से ले आते हैं कि कोई भी कटिंग ना हो, आपको समझ पे आ सके। तो यहाँ से न्यूट्रल वाले पॉइंट को उठाएंगे और न्यूट्रल वाले पॉइंट को डायरेक्ट आप लोग को कुछ नहीं करना, सीधा लेके आना है अपने एलिमेंट के एक पॉइंट में कनेक्ट कर देना। जहां पे वायर नहीं कनेक्ट है वहां पे आपको सीधा न्यूट्रल उठा के लेके आना है और न्यूट्रल वाली लाइन को एलिमेंट पे कनेक्ट कर देना है। अब आप लोग समझिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। फेस हमारा यहाँ से आया, थर्मोस्टेट से होते हुए, ऑटो कट से होते हुए एलिमेंट पहुंच गया। यहाँ पे देखिए फेस पहुंच गया ना ये एलिमेंट में। अब हमारा न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल लाइन हमने उठाया सीधा, ये हमारा न्यूट्रल लाइन एलिमेंट के एक पॉइंट पे पहुंच गया। अब फेस और न्यूट्रल मिल गया तो एलिमेंट भैया कार्य करने लगा। अब आप लोग समझ लीजिए इंडिकेटर, इंडिकेटर को भी तो हमें कनेक्शन देना है ना भैया। तो इंडिकेटर को दोस्तों किस प्रकार से आप लोग कनेक्शन करेंगे ये समझ लीजिए। लाल इंडिकेटर जो होता है वो आपको प्रदर्शित करेगा कि हमारे गीजर पे क्या है, हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद हरा इंडिकेटर जब आपका ऑन होगा जब हमारा एलिमेंट चल रहा होगा, मतलब पानी हमारा गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंडिकेट करेगा हमारा हरा वाला इंडिकेटर। और सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है ये इंडिकेट करेगा हमारा लाल वाला इंडिकेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हरे वाले इंडिकेटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, सिंपल है। आप किसी भी इंडिकेटर की दो वायर निकली है, हरे वाले की जैसे दो वायर निकली है, इसकी एक एक वायर को आपको क्या करना है, एलिमेंट के एक एक पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ से इसको फेज मिल गया, न्यूट्रल वाले पॉइंट से हमने न्यूट्रल उठा के न्यूट्रल दे दिया। तो अब क्या होगा कि जब हमारा वहां सप्लाई चालू होगी और चालू होने के बाद क्या होगी, सप्लाई जब आएगी इस एलिमेंट में, एलिमेंट जब पानी को हीट करेगा ना, जब यहाँ पे फेस और न्यूट्रल आ रहा होगा तो ये हमारे बल्ब के पास भी हरे वाले इंडिकेटर में न्यूट्रल फेज जाएगा, जिसकी करे ये क्या करेगा, हमारा ग्लो करेगा। और ग्लो करेगा तो हमको क्या पता लगेगा कि हमारा पानी अंदर गर्म हो रहा है। अब हम देखेंगे रेड इंडिकेटर को, तो रेड इंडिकेटर किस प्रकार से कनेक्ट होगा तो आप लोग समझ लीजिए। ये जो ऑटो कट लगा होगा ना, ये ऑटो कट के दोनों पॉइंटों पे कनेक्ट रहता है। तो एक वायर को आपको इंडिकेटर को क्या करना है, ऑटो कट के आपके इस साइड वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारे ऑटो कट के इस वाले पॉइंट के साथ हमारा एक लाइन अपने लाल इंडिकेटर का कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक दोस्तों। इसके बाद आपका एक वायर बचा है ना, तो जो वायर हमारा बचा हुआ है दोस्तों, इसको हमको क्या करना है, ऑटो कट के दूसरे वाले पॉइंट पे ले जाके कस देना है। पेज खोल के ये भैया हमने लगाया लाल लाल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये लाल वाला इंडिकेटर भी आपका कनेक्ट हो गया। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ से फेस आ रहा था, यहाँ से फेस भी जा रहा था, तो ये इंडिकेटर कैसे जलेगा। तो चलिए मैं आपको दोस्तों समझा देता हूँ। तो जब आपका फेस, आप इसको सप्लाई देंगे तो हमारा फेस होते हुए यहाँ तक आएगा, और जब क्या होगा, पानी हमारा जब गर्म होने लगेगा ना, तब रेड इंडिकेटर हमारा बंद हो जाएगा। क्या होगा, इंडिकेटर बंद हो जाएगा। जब पानी गर्म हो चुकेगा, होने के बाद क्या होगा, हमारा रेड इंडिकेटर जल जाएगा। जब पहले पानी जब गर्म हो रहा होगा तब हमारा हरा इंडिकेटर चलेगा, और जब पानी गर्म होकर हमारा गीजर बंद हो जाएगा तब लाल इंडिकेटर चलेगा, मतलब सप्लाई हमारी इंडिकेटर तक आएगी, ठीक है। वो किस प्रकार से आएगी तो समझ लीजिए आप। जब हमारा फेज यहाँ से होते हुए भैया इस वाले पॉइंट से होते हुए एलिमेंट में फेज पहुंच गया था, और यहाँ से हमारा न्यूट्रल धीरे धीरे यहाँ से गया और यहाँ पे न्यूट्रल एलिमेंट में पहुंच गया, फेस न्यूट्रल, तो इंडिकेटर हमारा कनेक्ट है हमारे एलिमेंट से हरा वाला। तो जब एलिमेंट हमारा ऑन हुआ, पानी को गर्म किया, तो ये इंडिकेटर हमारा ग्लो कर गया, ठीक है। जब पानी हमारा टेम्परेचर सेंस कर लेगा, उस पानी टेम्परेचर तक हमारा क्या होगा, पानी एकदम गर्म हो जाएगा। तो ये गीजर क्या करेगा, ऑटो कट लगा रहता है, थर्मोस्टेट उस सप्लाई को कट कर देगा। जब ये सप्लाई को कट कर देगा दोस्तों, पानी गर्म होना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये न्यूट्रल यहाँ से घूम करके यहाँ पे न्यूट्रल हमारा पहुंच जाएगा, और यहाँ से तो हमारा फेस आ ही रहा था। तो यहाँ पे जब न्यूट्रल आ जाएगा और यहाँ से फेस आ जाएगा, तो ये इंडिकेटर भी आपका क्या होगा, जल जाएगा, ठीक दोस्तों। समझ में आपको आ गया होगा। अभी अगर समझ में नहीं आया
कोई परेशान होने की बात नहीं है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करके देख लेंगे ना, क्यों परेशान है आप लोग। तो जैसे कि आपने देखा कि ये कुछ इस प्रकार से वायरिंग रहती है। देखिए कितना सिंपल है। यहाँ से फेस उठाया, एक पॉइंट में कनेक्ट किया, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट से आउट करा के ऑटो कट के एक पॉइंट में कनेक्ट किया, ऑटो कट के एक पॉइंट से उठा करके एलिमेंट के एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। ये हमारा फेस की लाइन दौड़ चुकी है। इसके बाद न्यूट्रल हमने यहाँ से उठाया, न्यूट्रल को लेके गए सीधा अपने एलिमेंट के दूसरे वाले पॉइंट में न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया। इंडिकेटर क्या है भैया, इंडिकेटर के दोनों पॉइंट उठा के एलिमेंट के दोनों पॉइंट में लगा देना है। इसके बाद आपने देखा कि लाल वाले इंडिकेटर के दोनों पॉइंट उठा के ऑटो कट के दोनों पॉइंटों में एक एक वायर को साथ कर देगा। ये वायरिंग हो गई आपकी पूरी कंप्लीट। ठीक दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे मेन कार्य, किस प्रकार से ये कार्य करेगी। तो जब आप लोग गीजर को सप्लाई देंगे ना दोस्तों, तो जब गीजर को सप्लाई देंगे तो थर्मोस्टेट क्या करता है, थर्मोस्टेट का कार्य होता है कि जो हम लोग सेट करते हैं कि हमें 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री के टेम्परेचर, क्या होता है कि बच्चों के लिए नॉर्मल थोड़ा टेम्परेचर चाहिए पानी का, और हम बड़े हैं तो हमको क्या होगा, थोड़ा हीटिंग ज्यादा सेंस कर सकते हैं, मतलब सह सकते हैं। तो जितना जिस हिसाब से पानी आपको गर्म चाहिए, तो अपने थर्मोस्टेट को सेट करके आप उसको पानी को उतना डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब आपका थर्मोस्टेट में आपने सेट कर दिया कि मान लीजिए कि हमने 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पे आपने मान रहे हैं, जो आपकी शक्ति के अनुसार है, आप कितना गर्म पानी से नहा सकते हैं। बच्चों के लिए नॉर्मल चाहिए, बड़ों के लिए ज्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है, हमने चलिए 40 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोस्टेट को सेट किया है। अब आपका क्या है कि थर्मोस्टेट जब क्या होगा, पानी आपके इस टैंक, मान लीजिए इसके टैंक है और टैंक में पानी फिल होगा, ये क्या लगे होंगे, बॉडी पे लगे होंगे उसके। तो जब हमारे टैंक के अंदर का पानी जो होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस दोस्तों आ जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, ऑटो कट जो मतलब सॉरी थर्मोस्टेट है वो सप्लाई को कट कर देगा। जब हमारी फेज की सप्लाई कट हो जाएगी तो क्या होगा, पानी हमारा गर्म होना बंद हो जाएगा। तो ये कार्य होता है थर्मोस्टेट का। इसके बाद आप लोग समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि ये थर्मोस्टेट हमारा सेंस नहीं कर पाता दोस्तों। मेन टॉपिक, जब हमारा थर्मोस्टेट सेंस नहीं कर पाता, मान लीजिए आपने 40 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर सेट किया, ठीक, 40 डिग्री टेम्परेचर आपने सेट किया, और ये 40 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद ये सेंस नहीं किया या किसी कारण से ये खराब है, ये सेंस नहीं कर पाया, तो क्या होगा कि पानी भैया और ज्यादा गर्म होते होते बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और वो अगर शरीर पे पड़ गया भैया तो छाले वगैरह पड़ जाएंगे। तो उसके बचाव के लिए लगा होता है ऑटो कट। जब ये हमारी सप्लाई को नहीं कट करता ना, तो ये 85 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हमारे पानी का तापमान आ जाएगा दोस्तों, तो क्या करेगा ऑटो कट, उस पानी को सेंस कर लेगा कि इतना हीट है, और इतना हीटिंग होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा सप्लाई को, और कट कर देगा तो एलिमेंट में हमारा क्या होगा, सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। तो जिससे कि हमारा क्या होगा, गीजर में और ज्यादा पानी हीट नहीं होगा। तो ये कार्य करता हमारा ऑटो कट। जब आपका थर्मोस्टेट आपका कार्य नहीं करेगा दोस्तों, जब थर्मोस्टेट आपका काम करना नहीं करेगा, तब कार्य क्या करेगा, ऑटो कट। क्योंकि ये 40 डिग्री सेल्सियस पे कट नहीं कर पाया, तो ये क्या करेगा, 85 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंच जाएगा पानी का टेम्परेचर, तो ये सप्लाई को कट कर देगा, जिससे कि पानी ज्यादा ओवरहीट नहीं हो पाएगा। ये कार्य होता है। और आप लोग समझ लीजिए, ये जो पुश बटन लिखा है ना हमने, ये पुश बटन किस लिए लिखा गया है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। ये पुश बटन क्यों, जब आपका ऑटो कट कार्य करता है ना, तो ये पुश बटन बाहर आ जाता है। क्या होता है, हल्का सा बाहर आ जाता है। तो हम लोग जब देखेंगे कि भाई ये बाहर आ गया है, और जब बाहर आ जाएगा ना, तो आप इसको एक बार दाब देंगे तो ये फिर कार्य करने लगेगा, गीजर फिर चालू हो जाएगा। और अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये दोबारा ऑन नहीं होगा। इसको आप प्रेस कर देंगे पुश बटन को, तो ये फिर कार्य करने लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आपका ये थर्मोस्टेट खराब था, तब तो इसने कार्य किया। जब थर्मोस्टेट खराब था दोस्तों, तभी तो इसने कार्य किया आपके ऑटो कट ने। तो आपको क्या करना है कि जब ये पुश बटन बाहर हो ना, सीधा थर्मोस्टेट उठा के आपको चेंज कर देना है। थर्मोस्टेट चेंज करने के बाद आपको फिर इसके बाद इसकी पुश बटन को दाब देना, फिर ये प्रॉपर तरीके से आपका वर्क करता रहेगा। ठीक दोस्तों, तो आज के टॉपिक में आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो वायरिंग होती है गीजर की, वो मैंने आपको सिखाया कि किस प्रकार से कनेक्ट होती है, और किस पार्ट से किस प्रकार से कार्य करता है, और किस पार्ट का क्या कार्य होता है। तो सारी चीजें आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी, उम्मीद है सारी चीजें एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, और इससे आप लोग बढ़िया सीजन आ गया है, इसकी रिपेयरिंग करिए, बढ़िया पैसा कमाइए मोटा। तो आज के वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है ना दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला करिए। इसको वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।